ने जब भगवान को शाप दिया, मम उपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी, तो वो शाप सही निकला और सीता का हरण हुआ और सभी वानर भालू सीता की खोज में गए। और इधर स्फटिक शिला में लक्ष्मण जी और राम जी बैठे हुए हैं। तब नारद जी उधर से गुजरे, क्योंकि नारद जी को कहा था उन्होंने कि सुन, तुम मुझ विचरे हो, तुम सुमरे हो विचरे हो मही जाई, अब न तुम ही माया नियराई। अब तुम मेरा सुमरन करो और इस पृथ्वी पर घूमो, तुम्हारे को अब माया नहीं लगेगी। तब उन्होंने देखा नारद जी ने कि मोर शापत करी अंगीकारा, सही नाम नाना दुख भारा। मेरा शाप अंगीकार करके और बहुत दुख देख रहे हैं और नारी के विरह में जो मैंने शाप दिया था वो हो रहा है। तो वो उनके दर्शन करने के लिए वहाँ प्रकट हो गए नारद जी। और अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, तब नारद बोले मृदुबानी। जब देखा कि भगवान प्रसन्न है, तब नारद जी ने उनसे कहा कि आपने अपनी माया का को फैलाया और उस समय मैंने विवाह करना चाहा था, परंतु आपने मेरे को विवाह नहीं करने दिया, तो उसका क्या कारण है? राम जब ही प्रेरे निज माया, मोह मोहि सुनऊ रघुराया, तब विवाह में चाहूँ कीना, प्रभु के ही कारण करे न दीना। तो भगवान ने जवाब दिया कि हे नारद, मैं सभी भक्तों की इस तरह से रखवाली करता हूँ जैसे माँ अपने बच्चों को रखवाली करती है। बच्चा यदि कोई अंगारे को पकड़ने लगे तो माँ उसे बचाती है कि अंगारा है जल जाएगा, उसको रक्षा करती है आग से। अगर घर में कोई सांप निकल जाए ना, बच्चा उस सांप को पकड़ने के लिए दौड़े तो माँ उसको बचाती है कि सांप काट खाएगा। परंतु अगर वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है और घर में आग लग जाती है तो माँ कहती है कि जाओ आग को बुझाओ, और सांप निकल जाता है तो कहती है कि जाओ सांप को पकड़ो। क्योंकि जब बच्चा होता है तो उसको नहीं मालूम कि मैं आग से जल जाऊंगा और सांप मुझे काट खाएगा, पर जब वो प्रौढ़ सयाना हो जाता है तब उसको पता लग जाता है कि आग से कैसे बचना है और सांप से कैसे बचना है। से कह मुनि तो ही कहूँ सहरोषा, भजे ही मोहि तजी सकल भरोसा, उनके में करहूँ रखवारी, झिमि बालक राखई महतारी, गई शिशु बच्छ अनल अहिधाई, तह राखई जननी अरगाई, प्रौढ़ भय तेई सुत पर माता, प्रीति कर रही नहीं पाचली बाता। तो इस तरह से मेरे जो सयाने बच्चे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, अब छोटे बच्चे हो जाते हैं वो शादी करने की कहते हैं, तो किसी छोटे बच्चे से माँ पूछती है कि बेटा शादी करेगा? तो बेटा कहता है हाँ करूँगा। किससे करेगा? कि तुम्हारे से करूँगा। तो मेरे से क्यों करेगा? कि पिताजी ने तो तुम्हारे से शादी करी है, इसलिए मैं भी तुम्हारे से शादी करूँगा, क्योंकि वो समझता नहीं है। परंतु बड़ा जब हो जाता है और शादी नहीं करना चाहता है तो माँ बाप उसको पकड़ के लाते हैं और ज़बरदस्ती उसकी शादी कराते हैं, क्योंकि वो सयाना है। तो शंकर भगवान जब शादी नहीं कर रहे थे, पार्वती की तपस्या कर रही थी, तब भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि अब विनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेव, जाई विवाह शेल जही, यह मोहि मांगे देव। अब मैं मांग रहा हूँ आपसे कि आप उससे विवाह करो। परंतु नारद विवाह करना चाह रहा था तो उसे मना कर दिया। वो क्यों? कि नारद जो है गलत जगह प्रस्ताव कर रहा था, प्रपोज उसने गलत किया था कि तुलसी नार गरीब की अपनी कहे न कोई, और प्रभु पत्नी अपनी कहे तो क्यों न फजीता हो। वो माया से शादी करना चाहता था जो उसकी माँ है। तो जो आदमी अपनी संपत्ति का विनियोजन गलत जगह करता है, यानी कि हमेशा लक्ष्मी के पुत्र बन के रहो, लक्ष्मी के पति मत बनो। लक्ष्मी के पति जो भी बने उनके फजीते हुए हैं, और जो पुत्र बने हैं, यदि आप लक्ष्मी के पुत्र बनोगे तो आपका मान सम्मान और यश और कीर्ति आपको मिलेगी, जैसे सोनू सूद को मिली कि कोरोना काल में उसने बहुत भलाई के काम किए, तो आज उसको सभी फिल्मी जगत में सबसे ज़्यादा सम्मान जो मिला वो सोनू सूद को मिला। परंतु यदि उसका विनियोजन गलत करोगे और आपके ऊपर फिर आयकर विभाग ईडी का छापा पड़ जाएगा, रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाओगे, आपराधिक प्रकरणों में सजा हो जाएगी, या देश को छोड़कर भगना पड़ेगा,
जैसे विजय माल्या को भगना पड़ा, नीरव मोदी को भगना पड़ा। तो इस प्रकार से लक्ष्मी के पुत्र बनो, न कि लक्ष्मी के पति बनो, जैसे पति विजय माल्या और नीरव मोदी बने। हमें इनसे सीख लेना चाहिए और लक्ष्मी का विनियोजन सही दिशा में करना चाहिए।